बहुत साल पहले एक ग्रुप ऑफ डेडली सोल्जर को अर्थ से उठाकर 100 साल तक अंतरिक्ष में हाइबरनेशन में रखा हुआ था और फिर एक दिन उनको आजाद छोड़ दिया। फिल्म स्टार्ट होती है एक आर्मी ऑफिसर रॉयस जो नीचे गिर रहे होते हैं और नीचे गिरते गिरते वह होश में आते हैं और किसी तरीके से मैनेज करते अपना पैराशूट खोल लेते हैं और एक जंगल में लैंड करते हैं। उसके बाद वह इस जगह को चेक करते हैं कि वहां पर कोई है या नहीं। तभी वहां पर एक मैक्सिकन ड्रग कार्टेल एनफोर्सर कुचियो मिलता है जो रॉयस की तरह ही इस जगह पर आता है और फिर रॉयस पर गन पॉइंट करता है और मारने की धमकी देता है। दोनों काफी कंफ्यूज है कि वह यहाँ पर कैसे आए और तभी अचानक एक और इंसान ऊपर से गिरता है बिना पैराशूट और मर जाता है। उसके बाद अचानक से उन पर गोलियां चलनी स्टार्ट हो जाती है। किसी तरीके से वह एक सेफ जगह पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। रॉयस उसे पकड़ लेते हैं, उस पर गन पॉइंट कर और उसके साथ बात करके उनको पता चलता है कि वह एक स्पेटनाज सोल्जर निकोलाई है जो जंगल में उन दोनों की तरह आया था। वह तीनों डिसाइड करते हैं कि वह एक साथ काम करेंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे। थोड़ा वक्त चलने के बाद उनके सामना एक लेडी से होता है जो उन पर स्निपर पॉइंट करती है और उनको करने की धमकी देती है। उसका नाम इसाबेल है जो IDF स्नाइपर है। रॉयस समझाता है कि हम सब भी उसके साथ हैं और वह अपना स्नाइपर नीचे कर बताती है कि वह बहुत सारे खतरनाक जंगलों में गई है पर आज तक कभी ऐसे जंगल में नहीं गई और उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को आसमान में पैराशूट के साथ देखा। इसके बाद ग्रुप ढूंढने की कोशिश करते हैं वहां से बाहर निकलने का रास्ता। थोड़ी दूर जाकर वह देखते हैं दो लोगों को लड़ते हुए बहुत बुरी तरीके से, एक मोम्बासा और दूसरा स्टैंस। जब वह दोनों रॉयस को देखते तो वह भी लड़ना छोड़ देते हैं। फिर वह 6 लोग फॉरेस्ट में वापस से घूमते हैं और किसी की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। वह देखते हैं एक इंसान उल्टा लटका हुआ होता, ड्रेस उसे डाली पर शूट करता है जिसमें वह इंसान लटका हुआ होता है। ठीक होने के बाद वह अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है मिस्टर एडविन जो एक फेमस फिजिशियन है कैलिफोर्निया के और उसको जो अपनी आखिरी चीज याद है कि वह काम पर जा रहे थे और बाकी सबको भी याद नहीं होता कि उनकी लास्ट लोकेशन कहाँ की थी और वह यहाँ पर कैसे आए। इसके बाद रॉयस ग्रुप का लीडर बनता है और ये बताता है कि वह यहाँ पर किसी वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए गए हैं जिसमें से वह सारे तो असासिन हैं। सिर्फ एडविन को छोड़कर अगले इसी में वह लोग एक केस और एक प्लांट को डिस्कवर करते हैं जो न्यूरोटॉक्सिन से भरा हुआ होता है। निकोलाई उसको टच करने की कोशिश करता है बट डॉक्टर एडविन उसको रोकते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि यह प्लांट को छूने से कोई भी सेकंड में पैरालाइज हो सकता है और उसे छूने से मना करते हैं और उसे प्लांट का एक हिस्सा बाहर निकालते हैं और अपना सफर वापस से स्टार्ट करते हैं। बीच में उनको एक और इंसान मिलता है जिसका नाम हान जों होता है जो चुप सा ही रहता है। फिर इसाबेल रॉयस को बुलाती है और बोलती है कि यहाँ पर कॉम्पस काम नहीं कर रहा है। रॉयस एक और चीज नोटिस करता है कि सूरज अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा जिसकी वजह से उनको लगता है कि हाँ इस जंगल में कुछ ना कुछ है। थोड़ी देर बाद ग्रुप वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और मोम्बासा गलती से एक ट्रैप पे अपना पैर रख देता है और वहां पर सिर्फ एक ट्रैप नहीं था, बहुत सारे ट्रैप्स थे। जैसे भी सब लोग ट्रैप्स से बचकर भाग रहे होते हैं तभी इसाबेल एक गड्ढे में गिरने वाली होती है जिसमें बहुत सारी नोकीली चीज होती है बट रॉयस तरीके से उसको बचा लेता है। उसके बाद पूरा ग्रुप एक स्ट्रेजी के साथ काम करता है जिसमें रॉयस ने सारे ट्रैप्स का वेट और साइज कैलकुलेट करता है। उसको समझ में आया कि वह ह्यूमंस के लिए है ही नहीं है। यह ट्रैप्स बहुत ही बड़ी और खतरनाक चीज के लिए लगाए थे। कुछ और आगे चलते ही उनको एक US स्पेशल फोर्स के ऑफिसर का एक लाश मिलती है। जब निकोलाई उसकी पॉकेट चेक करता है तो उसमें डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें यह लिखा होता है कि इसे अफगानिस्तान में डिप्लॉयड किए जाने वाला था। रॉयस उस लाश को देखकर बताता है कि जो ट्रैप्स एक बड़े जॉइंट क्रिएचर को पकड़ने के लिए थे उसी इस ट्रैप्स के अंदर जाकर वह मर गया। डिस्कशन के वक्त उनको थर्मल विजन से पता चलता है कि कोई तो उन पर नजर रख रहा है और कुछ दूर चलकर वह उस जंगल के एक एंड तक पहुंचाते हैं और उनको पता चलता है कि वह अर्थ पर है ही नहीं क्योंकि आसमान बहुत ही ज्यादा अलग दिख रहा था। धीरे धीरे उसे जंगल की हर एक अजीब चीज काफी ज्यादा सेल्स बनाने लग गई और रॉयस ने बोला कि अगर उनको यहाँ से निकलना है तो उनको एक काफी अच्छा प्लान चाहिए ताकि वह घर जा सके। जब वापस से जंगल की तरफ जाते हैं तब उनको कुछ एलियन डॉग्स अटैक करते हैं जो काफी बड़े और बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं। सोल्जर उन पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। वो कुछ डॉग को तो मार देते हैं और दूसरा बच जाता है और इसाबेल की तरफ बढ़ता है।
वह उसे अपने स्नाइपर से शूट करती है, पर वो जॉम हो जाती है। उसके बाद वो अपनी रिवॉल्वर से मारने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता और वो अपने आप को मारने वाली होती है। तभी 1 घंटी बजती है और वो डॉग वहां से चले जाता है। ग्रुप वापस से जब एक साथ आता है, तब रॉयस इन सबको बताता है कि वह लोगों का शिकार किया जा रहा है। उसके बाद मुम्बासा बताता है कि कुचियो उनके साथ नहीं है, तो उसकी चिंता में उससे वो सब ढूंढने लग जाते हैं। पर उनको जब वह मिलता है तो वो पूरा घायल और मदद के लिए पुकारता रहता है, पर बहुत ही अजीब तरीके से। इसाबेल आगे बढ़ती है, उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर रॉयस उसे रोकता है और बोलता कि यह एक ट्रैप है। प्रूफ करने के लिए रॉयस कुचियों के पास एक पत्थर फेंकता है, जिसकी वजह से एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वह कुचियों को वहीं छोड़ देते हैं। पर जाने से पहले इसाबेल उसे उसके दर्द से मुक्त करने के लिए उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो तभी नहीं मरता और मदद के लिए चिल्लाता रहता है। उसके बाद उसका पूरा ग्रुप उस एलियन डॉग के पैरों के निशानों को फॉलो करते हैं। एक हंटिंग कैंप पहुंचते हैं, जहां पर वह एक क्रिएचर को देखते हैं जो हान पर बंधा हुआ होता है। जैसे ही क्रू उस जगह को चेक कर रहे होते हैं, तभी 4 बहुत ही खतरनाक क्रीचर्स उन पर हमला कर देते हैं और मुम्बासा को बहुत ही गंदे तरीके से मार देते हैं। बाकी सारे सोल्जर्स किसी तरीके से नदी में गिर के अपने आप को बचा लेते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है प्रेडेटर का, जो उसे जंगल के राजा होते हैं। एक क्लासिक, एक ट्रैकर, एक फॉल्कनर और एक बरसर्कर। बहुत ही बड़े हैं और अपने शिकार को ट्रैक करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और अपने आप को छुपा कर रखते हैं। उसके बाद पूरा क्रू एक किनारे पर पहुंचते हैं और फिर इसाबेल रॉयस पर भड़कती है, क्योंकि उसने मुम्बासा को बेट की तरह यूज किया ताकि उन क्रीचर्स के बारे में कुछ पता चले। रॉयस इसाबेल से पूछता है कि तुम्हें कुछ पता है इन क्रीचर्स के बारे में कुछ, तो वो हेसिटेट करती है। तभी वह पर सबको गुस्सा आने लग जाता है। इसाबेल पर फिर वह बताती है कि यहाँ उसने उनके बारे में पहले सुन रखा है। बहुत पहले गौतीमाला के जंगलों में एक स्पेशल फोर्स की टीम गई थी और उसमें से मुश्किल से एक ही सोल्जर वापस आ पाया। वहां पर उनको पता चला एक डेडली एलियन क्रिएचर के बारे में, जो अपने आप को छुपा सकता है और अपनी आंखों से लेजर शूट कर सकता है। उसके बाद रॉयस ग्रुप को बोलता है कि वह सारे उसकी मदद करें उसे प्रेडेटर को मारने में। उसके लिए वो ग्रुप अपने प्लान के हिसाब से काम करेंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वह एडविन को जंगल में भगाते हैं, उसे बेट की तरह इस्तेमाल कर सके। और तभी ही क्लासिक प्रेडेटर उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है और इसाबेल उस पर एक क्लियर शॉट लेती है और उसको गोली मार देती है। बट पता चलता है कि एक्चुअली उसने अपना शॉट मिस कर दिया है। तभी वह एडवांस्ड एलियन सूट पहने एक ह्यूमन उनके सामने आते हैं, जिसका नाम नॉलन होता है और बताता कि वह एक नकली प्रेडेटर में बनकर इस जंगल में सरवाइव कर रहा है। नोलन उसको अपनी जगह पर लेकर जाता है, जो जहां पर सेफ रहेंगे उसकी जगह एक टूटे हुए स्पेसशिप जैसा सा होता है। और वहां पर जाकर वह बताता है कि यह प्रेडेटर्स 2 टाइप के होते हैं, छोटे और एक बड़े, और यह अलग प्लेनेट से अलग अलग क्रिएचर्स और योद्धाओं को भी उठाते हैं और उनकी भी किलिंग एबिलिटीज को और बढ़िया करते हैं और दूसरों का शिकार करना समझाते हैं। और ये 2 टाइप के प्रेडेटर बहुत सेंचुरीज से लड़े जा रहे हैं। यह सब सुनकर रॉयस बोलता है कि वो छोटे प्रेडेटर्स से हाथ मिलाएंगे और उनके स्पेसशिप चुराकर वो अर्थ वापस चले जाएंगे। उसके बाद जब पूरा ग्रुप उसी स्पेसशिप में रेस्ट कर रहे होता है, तो नोलन चुपके बाहर जाता है और दरवाजा बाहर से बंद कर उस पर आग लगाता है और उन सबको धुएं से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि नोलन को तो बस उनके हथियार चाहिए थे। ग्रुप बहुत कोशिश करता है डोर को खोलने की, पर वह डोर खुलता नहीं क्योंकि वह बाहर से लॉक है। फिर रॉयस काफी रिस्की डिसीजन लेता है और उसी दरवाजे पर एक्सप्लोसिव से हमला करता है, जिसकी वजह से बड़ा ब्लास्ट होता है और प्रेडेटर्स को पता चल जाता है कि उस स्पेसशिप में कोई है। तभी ट्रैकर स्पेसशिप के अंदर घुसता है और नोलन को मार देता है और वह गेट भी तोड़ देता है जिसमें ग्रुप फंसा हुआ होता है, पर ट्रैकर उनको मरता नहीं, जैसे उनके साथ वो खेल रहा हो। उसके बाद किसी तरीके से ग्रुप स्पेसशिप से बाहर निकलता है, पर निकोलाई को छोड़कर, क्योंकि निकोलाई को ट्रैकर पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबा देता है। पर मरने से पहले निकोलाई एक बम फोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके साथ साथ ट्रैकर भी मर जाता है। जब ग्रुप बाहर निकलता है, तभी बरसर्कर उनके सामने आ जाता है और उनको लगता है कि उनका खेल वहीं खत्म है। पर तभी स्टैंस उसको पीछे से पकड़ लेता है ताकि बाकी सब भाग सके और वह अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है।
और क्रू में 4 मेंबर ही बचे हैं और वह एक खुले मैदान में भाग रहे होते हैं। तभी हांजो, जो हमेशा चुपचाप रहा, वह बोलता है कि वो लोग वहां से चले जाने को, क्योंकि वहां पर फॉल्कनर आ जाता है और हांजो उसको एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। जबकि फॉल्कनर के पास बहुत सारे हथियार हैं, पर हांजो की बहादुरी देखकर वह भी सिर्फ ब्लेड से लड़ता है और फिर लड़ाई स्टार्ट होती है और हांजो फॉल्कनर को मार देता है और खुद भी मर जाता है। बाकी सब जब कैंप की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी एडविन एक ट्रैप में फंस जाता है और उठ नहीं पाता। तभी इसाबेल उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर रॉयस उसको छोड़ने को कहता है क्योंकि अब वो एक लायबिलिटी है। पर इसाबेल उसके साथ ही रुकती है और रॉयस वहां से चला जाता है उन्हें छोड़कर। और जब इसाबेल उसे उठाने की कोशिश करती है, तभी वह दोनों भी एक नेट ट्रैप में फंस जाते हैं। रॉयस कैंप पहुंचता है और स्मॉल प्रेडेटर के लीडर, जो वह पे बंधा हुआ है, उनको बोलता है कि वह उसे यहाँ से आज़ाद कर देगा और वो रॉयस को स्पेसशिप ला कर देगा। और वह प्रेडेटर उसको सॉरी बोलकर नीचे गिर जाता है और जैसे ही वह नीचे गिरता है तो उसकी स्पेसशिप चमकने लगती है। तभी वहां पर बरसर्कर आ जाता है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल प्रेडेटर होता है और स्मॉल प्रेडेटर को मार देता है और स्पेसशिप जिसमें रॉयस वापस घर जाने वाला था, वो भी फोड़ देता है। दूसरी तरफ इसाबेल और एडविन उस ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं और थोड़ी देर चलते एडविन उसको पीछे से उसे उसी चाकू से मारता है जिसमें न्यूरोटॉक्सिन था। और वह यह बताता है कि जब वह अर्थ पर जब था, तब उसने बहुत सारे लोगों का मर्डर कर रखा था और उसको साइको करार किया गया था और अब वो इस प्लेनेट पर ही रहना चाहता है। तभी वहां पर रॉयस आ जाता है उन दोनों को बचाने के लिए। जब रॉयस इसाबेल को लेकर जा रहा होता है, तब एडविन रॉयस को भी पीछे से मारने की कोशिश करता है, पर रॉयस स्मार्ट है तो वो अटैक से बचकर एडविन को मार देता है। उसके बाद रॉयस एडविन के अंदर बम डालकर उसको बरसर्कर के हाथों में दे देता है और जैसे ही बरसर्कर उससे मारने पहुंचता है तो वह बरसर्कर उसके साथ फट जाता है, पर वो तब भी नहीं मरता। पर तभी रॉयस उसके सामने आ जाता है अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर, क्योंकि उसको पता है कि सारे प्रेडेटर अपने शिकार को हीट विजन के थ्रू देखते हैं और रॉयस वहां और आग लगा देता है ताकि प्रेडेटर उसको देख ना पाए। पर तब भी वह प्रेडेटर उसकी हार्ट बीट ट्रैक करते करते उस पर अटैक करता है। तभी इसाबेल किसी तरीके से अपनी आखिरी बची हुई ताकत से अपना स्नाइपर को उठती है और जब प्रेडेटर रॉय को मारने वाला होता है तो उसको गोली मार देती है। रॉयस इस चीज का फायदा उठाता है और एक कुल्हाड़ी से उसे मार देता है और यह मूवी एंड होती है कि अब वह वापस कैसे जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, आपने मिनट में मूवीज चैनल की एक और कहानी देखी। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम रोज आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार स्टोरीज लाते रहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।